हेलो मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है डीएसएलआर और मोबाइल के बीच में, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप फ्यूचर में कुछ भी करने का सोच रहे हैं डीएसएलआर से रिलेटेड, तो उसके अंदर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है तो वो आपको इस वीडियो में देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, हमारा पर्पस जो है वो अलग अलग हो सकता है, हमारे मोबाइल से रिलेटेड या फिर डीएसएलआर से रिलेटेड। दोनों ही चीज़ों के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि हम या तो फोटोग्राफी करेंगे या फिर वीडियोग्राफी। इसके अलावा तो कुछ काम और इसका होता भी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इसकी क्वालिटी के ऊपर। अब आपका जो पर्पस है वो देखना है आपको किस तरह के फ़ोटोग्राफ्स खींचने हैं। अगर आपको ये बेसिक लेवल से करना चाह रहे हैं कुछ भी, तो आप अपने मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छी क्वालिटी मिले और उसके अंदर क्लियरिटी या फिर डिटेल जो मिलनी होती है आपके फ़ोटोज़ में वो मिले, तो वो आपको डीएसएलआर में मिलेगी। लेकिन सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी स्किल्स किसी भी चीज़ को लेकर किस तरह की है। अगर आप फोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं या फिर फ़ोटोग्राफ्स खींचना चाहते हैं तो आपको अपने बेसिक्स को ध्यान में रखना होगा, और बेसिक्स जो है वो आपके मोबाइल से ही पूरे हो सकते हैं। अब आपको इसमें देखना है कि आपको किस टाइप की फ़ोटोग्राफी करनी है, तो वो मोबाइल से आप स्टार्ट करिए, और उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाए और आपको ये महसूस हो कि आपके फ़ोटो के अंदर वो क्वालिटी या फिर वो डिटेल नहीं आ पा रही है, तब आप अपना जो है वो डीएसएलआर की तरफ को मूव कर सकते हैं। अब जैसे कि सारी चीज़ें आपको ये समझ में आने लगी होगी कि कोई सी भी चीज़ हो वो आपको बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, और आपका बजट भी इसके अंदर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो बजट के ऊपर जो है आपको, चाहे आप अपने मोबाइल से रिलेटेड हो या फिर डीएसएलआर से, तो सारी चीज़ें आती है। अगर आप अपना बजट मोबाइल में बढ़ाते हैं तो मोबाइल में भी आपको अच्छी खासी कैटेगरी मिल जाती है जिसके अंदर आपके जो शौक़ हैं या फिर जो आपका पैशन है वो पूरा हो सकता है, और डीएसएलआर का अपना अलग मसला। और उसके अंदर सारी चीज़ें जो डिपेंड होती है उसके अंदर ये भी है कि आप सोचते हैं कि मोबाइल से वो बात नहीं आएगी, डीएसएलआर से ले लें, डीएसएलआर में आने की। तो कुछ लोगों को क्या चीज़ें होती हैं वो ये भी होती हैं कि वो लोग बहाने ढूंढते हैं किसी भी काम को करने के लिए कि वो होगा वो होगा वो होगा तभी कुछ हो पाएगा। एक्चुअली जो होता है आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, अगर आप उसके अंदर काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट या फिर जो स्किल्स होती हैं आप उसे इम्प्रूव कर लेते हैं, तब आप आगे बढ़ें किसी भी चीज़ में, चाहे आप अपने बजट को लेकर हो, चाहे आप अपना डीएसएलआर लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप अपने बेसिक्स पर ठीक नहीं है, यानी आप अपने मोबाइल से ही ठीक काम नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको डीएसएलआर भी कुछ भी इंस्पायर नहीं कर सकता। तो ये होता है कि आप फिर मजबूरी एंड किसी तरह की आकर इल्ज़ाम नहीं करेंगे, यानी आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है अब हम क्या करें। क्योंकि बहुत से लोग जो इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे पास डीएसएलआर होना चाहिए तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो उनके पास जब डीएसएलआर आ जाता है तो वो तब भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। तो मेन चीज़ जो उनके अंदर कमी रहती है वो ये है कि उनका जो स्किल होती है वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि जो आपको शुरुआती चीज़ करनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जब हमने लिखना सीखा था तो हमने पेंसिल से स्टार्ट किया था, ना कि पेन से। जब हमारी पेंसिल से राइटिंग अच्छी हुई तब हम पेन पर आए हैं। इसी तरीके से आपकी ये स्किल्स भी है, चाहे आप फोटोग्राफी करें या आपसे मोबाइल से कर सकते हैं या फिर डीएसएलआर से, लेकिन स्टार्ट आपको अपने मोबाइल से करना चाहिए। जब आप उसके अंदर अपनी महारत हासिल कर ले तो आप उसके बाद अपने डीएसएलआर पर जाएं, क्योंकि डीएसएलआर काफ़ी महंगे होते हैं और आप इस पर अच्छी खासी नॉलेज रखें तभी आप इसे बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। सिर्फ हाथ में डीएसएलआर आ जाने से आप फोटोग्राफर नहीं बन सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो की। वीडियो का पर्पस आपका अलग अलग हो सकता है। आज वक्त में जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि कुछ लोग जैसे टिकटॉक और या फिर इस तरह की कोई भी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप अपनी स्लोमो वगैरह बनाते हैं, कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड बनाते हैं, तो वो काम आपका मोबाइल से भी हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका कोई चैनल्स वगैरह है, जैसे यूट्यूब का ट्रेंड काफ़ी है और ये काफ़ी टाइम तक रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई कंपटीशन में कोई भी प्लेटफॉर्म आया नहीं है जो इस तरह की टक्कर किसी को दे सकता है। तो उसके अंदर भी ये है कि आप किस टाइप की वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको
सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मोबाइल से स्टार्ट करें। अब सारी चीज़ जो डिपेंड करती है कैमरे की वो ये होती है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह के हैं और आप किस तरह की लोकेशन पर उसे शूट करते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से शूट करते हैं तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा, और इसके अलावा कोई सी भी चीज़ होती नहीं है, वो ये है कि आपका जो कैमरा है उसे चाहिए होती है बहुत ही ज़्यादा लाइट, और लाइट कहाँ से आप अरेंज कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नेचुरल लाइट में जाते हैं तो आपको बाहर यानी आउटडोर में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको शूट करना पड़ेगा। अगर आप इंडोर में जाते हैं तो आपको लाइट का जुगाड़ अपना करना पड़ेगा। अब लाइट जो है वो किसी तरह की भी हो सकती है, चाहे आप प्रोफेशनल लें या फिर आप कुछ अपना बना सकते हैं, या फिर जो बजट है उसके अंदर भी मिड रेंज और अपर रेंज होती है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस टाइप की आप लें। तो सारी चीज़ डिपेंड करती है कैमरे की आपकी रोशनी की। तो रोशनी जितनी बेहतर होगी और सेटिंग्स वगैरह होती हैं कुछ आपके मोबाइल की, चाहे आप अपने DSLR करें, तो वो सारी चीज़ जब आप बैलेंस कर लेंगे तो आप अपने मोबाइल से भी बेहतर शूट कर सकते हैं। जब मोबाइल से बेहतर होने लगे तब आप अपने DSLR पे मूव कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ जब आप कर लेंगे तो आपकी वीडियोज़ भी बढ़िया आएंगी, आपके फ़ोटोज़ भी बढ़िया आएंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा रहती है वो ये है कि आपके जो फ़ोटो हैं या फिर डिटेल जो है वो किस में बेहतर आएंगे, क्योंकि आज के वक्त में मार्केट में जो है 64 या फिर इस तरह से ऊपर भी बहुत सारे कैमरा है, यानी जिसके मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सोचते हैं कि ये DSLR से बेहतर है। तो कुछ कंडीशन जो है मैंने आज के वक्त में देखा है कि नंबर सिस्टम ज़्यादा चल रहा है, यानी कंपनी ने जो है उसके मेगापिक्सल के नंबर को बढ़ा दिए हैं, लेकिन उसके अंदर इस तरह की कोई बात आपको देखने को नहीं मिलती। सिर्फ एक जगह आकर जो बात गलत साबित होती है वो होती है आपकी अपने एप्पल के फ़ोन्स में। अगर आप अपने मोबाइल लेना चाहते हैं और थोड़ा बहुत बजट है तो आपके लिए एप्पल के जो कोई सा भी सेट होता है जो 5S के बाद आने शुरू हुए हैं वो सारे फ़ोन बेहतर हैं। अगर आपको आईफोन चलाने का शौक़ है तो आपके लिए वो सबसे बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप एंड्रॉयड से भी बनाते हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे कैमरे देखने को मिलते हैं। तो प्रैक्टिस करें आप, उसके अंदर अपनी स्किल्स को बढ़ाएँ, उसी से शूट करें। जब आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपके पास जो आपकी ऑडियंस है वो भी ज़्यादा आ रही है, यानी आपके सब्सक्राइबर अगर आप यूट्यूब पे बनाते हैं या फिर आपके फॉलोवर्स इंस्टाग्राम या इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, तब आप ज़रूर इम्प्रूव करें, यानी आप अपनी जो है मोबाइल से वो DSLR पर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ थी। और अगर क्वालिटी से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो ये है कि DSLR से मुकाबला नहीं होता किसी भी चीज़ का। तो DSLR से इसलिए मुकाबला नहीं हो सकता कि मोबाइल जो है अभी फ़िलहाल की जो टेक्नोलॉजी है वो तो इस तरह की है कि उसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन जो DSLR का सेंसर का साइज़ होता है वो मोबाइल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल DSLR में देखने को मिलती है, वो मोबाइल में नहीं मिल पाती। लेकिन मोबाइल से भी काफ़ी अच्छे काम आज के वक्त में हो रहे हैं, क्योंकि जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं। और उसके जो अगर आप फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी देखते हैं तो आपको टम्बलर या फिर इंस्टाग्राम पर बहुत सारी फोटोग्राफी इस तरह की मिलती होगी जो आपको मोबाइल से शूट हुई होगी, या फिर बहुत सारी वीडियोज़ इस तरह की आती हैं तो वो दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह से शूट किया है वो मोबाइल से। तो वो मोबाइल से स्टार्ट करते हैं, जब उसमें उनकी महारत हासिल हो जाती है तब वो DSLR पर आते हैं। आई होप आपकी जो मिसकंसेप्शन थी आपके DSLR और मोबाइल से रिलेटेड वो इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।